बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज भट्ट इंतकाल कर गए। लाहौर में तवील अलालत के बाद उनका इंतकाल हुआ है। ये टेस्ट क्रिकेटर थे, इन्होंने 8 टेस्ट मैचेस खेले थे। ये पीसीबी के चेयरमैन भी बनाए गए थे। यहाँ पे हम आपके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं कि ये 3 साल तक कब से कब तक चेयरमैन पीसीबी रहे और इनके दौर में क्या कुछ होता रहा, इन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ करने की इनकी तरफ से अपनी सी कोशिश की गई, उसमें कितने कामयाब हुए, इनके दौर को कैसे याद रखा जाएगा, ये हम रिपोर्ट लेते हैं डॉन से। डॉन ने जो कुछ इनके बारे में लिखा है वो आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन रिपोर्ट पेश करने से पहले एक बात ज़रूर कर दें, गो कि इन्होंने 8 टेस्ट मैचेस खेले थे। ये बड़ा तुरा इम्तियाज़ है कि इनका तल्लक क्रिकेट से था। पाकिस्तान में क्या होता है कि सियासी बुनियादों पर किसी को चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाता है और वो फिर क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख देता है। इनके बारे में कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि ये क्रिकेटर थे और क्रिकेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ रखते थे, बहुत ज़्यादा समझते थे। अब चलते हैं जो डॉन की तरफ से इनके बारे में कहा गया है। एजाज भट्ट 2008 से 2011 तक चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर फायज रहे। एजाज भट्ट का 3 साला दौर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नशेबो फराज का शिकार रहा। उनका दौर पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली श्रीलंका की टीम पर दहशतगर्दाना हमले और बदनाम ज़माना स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जैसे तनाज़ा से भरपूर है। इसके अलावा उनके दौर में टीम के कई कप्तान तब्दील किए गए। उनके अहद में निसफ दर्जन कप्तानों ने बारी बारी कौमी टीम की क़यादत की। उनके दौर में पाकिस्तान के बहुत से चोटी के खिलाड़ी जैसे यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, कामरान अकमल और दीगर पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से भारी जुर्माने आयद किए गए। इसके बाद संगीन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जल्द ही वो तमाम खिलाड़ी बहाल कर दिए गए। इस तमाम सूरत हाल ने मुल्क में खेल को एक मजाक बनाकर रख दिया था। उनके इस दौर में पाकिस्तान ने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जीता और 2011 में भारत में खेले गए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। इसके बाद टेस्ट और वनडे दोनों में टीम की रैंकिंग मुसलसल गिरती चली गई। एजाज भट्ट को टीम के कप्तान, कोचेज़, टीम मैनेजमेंट और पीसीबी सेटअप में बार बार तब्दीलियां करने पर भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। उनके 3 साला दौर में एक से ज़्यादा चीफ ऑपरेटिंग अफसरान, चीफ सेलेक्टर्स और दीगर अहदेदारों को बोर्ड में काम करते देखा गया। एजाज भट्ट के दौर में शुएब मलिक, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, सलमान भट्ट और मिसबाह उल हक ने कप्तानी की, जबकि कोचेज़ में साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर जैफल हसन, इंतखाब आलम, वकार यूनुस और मोहसिन खान ने खिदमत अंजाम दी। उनके दौर में सलीम अल्ताफ़, वसीम बारी और सुबहान अहमद को बतौर चीफ ऑपरेटिंग अफसर आजमाया गया। इसके अलावा स्पिनर अब्दुल कादर, लेग स्पिनर इकबाल कासम, मोहसिन खान और मोहम्मद रियाज को मुख्तलिफ मौक़े पर चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया। एजाज भट्ट ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए क्रिकेट को बेहतरीन अंदाज में चलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनकी जितनी अहलियत थी, जितनी सलाहियत थी, इसके मुताबिक ही वो काम कर सकते थे। और ये भी याद रखना चाहिए कि इनको लाने वाले कौन थे। इनको आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पीपल्स पार्टी के दौर में चेयरमैन बनाया गया था।